विद्या के सामने अपने दर्द को हल्का करती हुई अरबीरा ने कहा कि मेरे पास तो आप हैं, दादी सा है, लेकिन अरमान के पास कोई भी नहीं है। वह पूरी तरह से अकेला है और जब भी इमोशन से जुड़ी कोई बात आती है तो अरमान को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। यह सोचकर मैं ठीक से सो भी नहीं पाती। अरबीरा का यह कहना था कि अरमान का क्या होगा, कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि उसकी स्थिति बहुत अलग है। इसी बीच 7 साल पहले घटी एक घटना की सच्चाई भी सामने आ जाती है जो सभी के लिए चौंकाने वाली है। 7 साल पहले जब पुकी बॉक्स में मिसप्लेस हो गई थी तो अरमान जैसे जैसे दिन ब दिन परेशान होता जा रहा था। वह किसी न किसी तरीके से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अरमान का दिल बहुत टूटा हुआ था और उसकी चिंता बढ़ रही थी। अरमान का दिल बहुत गहरे आघात से जूझ रहा था। वह एक ऐसे मोड़ पर था जहां उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। उसकी स्थिति दिन ब दिन और भी खराब होती जा रही थी। एक दिन जब अरमान उम्मीद छोड़ चुका था, तब उसे एक ड्राइवर से एक फोन कॉल आया। उस ड्राइवर ने उसे बताया कि हमारी बेटी हमारे पास है। जब यह खबर अरमान के कानों में पड़ी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बिना किसी सोच विचार के ड्राइवर से मिलने का फैसला किया। जैसे ही अरमान ने पुकी को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। वह रो रो कर बिलख रहा था और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह पुकी को अपने पास देख पूरी तरह से अभिभूत हो गया था। अरमान ने अपनी अंगूठी और घड़ी उस ड्राइवर को इनाम के तौर पर दे दी ताकि उसका आभार जताया जा सके। ये एक भावुक क्षण था जब अरमान ने अपनी खोई हुई बेटी को फिर से पाया था और वह पूरी तरह से राहत महसूस कर रहा था। लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। अब क्या होगा आगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि कई राज्य अभी भी सामने आना बाकी थे। ये घटना न केवल अरमान के लिए बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों के लिए एक बड़ा मोड़ साबित होने वाली थी। यहाँ पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस घटना ने अरमान के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। वह जो दुख और अकेलापन महसूस कर रहा था, अब उसके भीतर एक नई उम्मीद और खुशी की लहर पैदा हो गई थी। लेकिन यह खुशी कुछ समय के लिए ही थी, क्योंकि इस खुशी के साथ साथ कई सवाल भी उठने लगे थे। पुकी को पाने के बाद अरमान के मन में कई उलझनें थीं। क्या उसने पुकी को सही तरीके से पाला? क्या उसे अपनी बेटी के साथ अपने रिश्ते को फिर से ठीक करने का मौका मिलेगा? अरमान का जीवन अब और भी जटिल हो गया था और उसे अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचना था। अरबीरा की बातों में एक गहरी चिंता थी। वह अरमान की स्थिति को समझती थी और उसे सपोर्ट करना चाहती थी। लेकिन अरबीरा के लिए भी यह स्थिति असमंजस की थी। वह चाहती थी कि अरमान अपनी भावनाओं को समझे और अपने साथ साथ पुकी का भी भला करे। लेकिन अरबीरा का यह कहना था कि अरमान को जब भी इमोशंस से डील करना होता है, वह खुद को अकेला महसूस करता है। यह उसके लिए एक बड़ा तनाव बन चुका था और इसका असर उसकी मानसिक स्थिति पर भी पड़ रहा था। यह भी सच था कि अरमान अकेला था और उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन इस घटना ने सभी के लिए एक नया मोड़ ला दिया। अब यह देखना बाकी था कि अरमान और उसकी बेटी पुकी के रिश्ते का क्या होगा और वह अपने अतीत को किस तरह से संभालेगा। क्या वह अपने पुराने दर्द से बाहर निकल पाएगा? क्या वह अपनी भावनाओं को ठीक से व्यक्त कर सकेगा? इन सवालों के जवाब तो समय ही दे सकता था। लेकिन इस वक्त वह अपनी बेटी के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहा था। कुल मिलाकर यह घटना अरमान और उसके आसपास के सभी लोगों के लिए एक नई शुरुआत थी। लेकिन यह शुरुआत कितनी मुश्किल और जटिल होगी, यह समय ही बताएगा। क्या अरमान अपनी खोई हुई बेटी को फिर से अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर पाएगा या उसकी यह यात्रा अभी और भी कठिन होगी? यह सवाल बाकी था और इसे जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। आप इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि अरमान और पुकी के रिश्ते में फिर से प्यार और समझ की बहाली हो पाएगी? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।